आज हम विशेषण शब्दों के बारे में जानेंगे कि विशेषण शब्द होता क्या है। विशेषण शब्द से पहले हमको ये जानना है कि संज्ञा सर्वनाम होते क्या हैं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी जो नाम वाले शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमको अगर पत्ते की विशेषता बतानी है तो हम अगर पत्ता को दिखाते हैं तो पत्ते का रंग जैसे हरा होता है और आकार के हिसाब से ये पत्ता गोल है। उसी प्रकार हम दूसरे पत्ते को देखेंगे, ये पत्ता भी हरा है लेकिन आकार की दृष्टि से ये लंबा है। उसी प्रकार हम एक और पत्ते को देखते हैं, जैसे ये पत्ता लंबा तो है ही लेकिन हरा नहीं, ये सूखा है। दूसरा पत्ता, ये पत्ता है, इसका भी रंग हरा नहीं पीला है। अगर हम पत्ते की विशेषता अगर हम बताएंगे तो वहाँ पे हम हरा पत्ता, पीला पत्ता, हरा पत्ता, पीला पत्ता, सूखा पत्ता, गोल पत्ता, लंबा पत्ता, इस तरह से हम लिख सकते हैं। यानी विशेषण शब्द को बताने के लिए रंग रूप आकार की दृष्टि से भी हम बता सकते हैं या संख्या की दृष्टि से भी हम बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 4 पत्ते हैं तो डैश पत्ते में अगर मैं 4 पत्ते भी लिखती हूँ तो वो भी हमारी विशेषता को बताता है। संख्यावाचक विशेषण हम उसे बोलते हैं। यानी हम संख्या के हिसाब से, रंग के हिसाब से, रूप के हिसाब से और आकार के हिसाब से भी हम विशेषण शब्द को बता सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम सब्जी की विशेषता पूछें कि सब्जी की विशेषता क्या होती है, तो सब्जी की विशेषता जो दिखने में पहले जैसे होता है यानी रंग के हिसाब से, तो सब्जी जैसे पहले हरी दिखती है तो हम हरी सब्जी भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जियों का रंग ज़्यादातर हरा ही होता है तो हम हरी सब्जी भी लिख सकते हैं। अगर खाने के हिसाब से, स्वाद के हिसाब से बताए तो हम वहाँ पे ताज़ी सब्जी, बासी सब्जी भी, इस प्रकार के भी विशेषण शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम फूल की विशेषता बताएं, अगर हम पूछें यह फूल लाल है, यह फूल लाल है, तो ये लाल इसकी विशेषता है, लाल इसकी विशेषता है यानी है हमारा विशेषण शब्द। लेकिन फूल तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई कलर के होते हैं। अगर हम फूल की विशेषता पूछते हैं तो वहाँ पर लाल फूल, सफ़ेद फूल, पीला फूल, हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फूल सभी कलर के, सभी रंगों के होते हैं। तो फूल छोटा फूल भी हो सकता है, बड़ा फूल भी हो सकता है। यानी फूल की विशेषता भी हम रंग रूप आकार की दृष्टि से बता सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम केले की विशेषता बताएं, अगर केला कच्चा है तो हरा दिखता है तो हम हरा केला भी लिख सकते हैं। अगर केला पका हुआ है तो उसका रंग पीला दिखता है, यानी हम पीला केला भी लिख सकते हैं। तो ये जो पीला रंग है ये इसकी विशेषता है। उसी प्रकार देखें डैश सेब, सेब की विशेषता भी क्या है, तो हमको पहले जो दिखने में दिखता रंग के हिसाब से हम पहले उसको बताएंगे। तो ये लाल दिख रहा है तो इसकी लाल जो है, लाल कलर, यही इसकी विशेषता है। तो डैश सेब अगर बोला जाए, सेब की विशेषता बताओ, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं लाल सेब। उसी प्रकार देखो कलम, जैसे यह मेरी कलम है, जैसे हम कलम की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ कलम की विशेषता बता रहे हैं। अगर हम बोले कि कलम की विशेषता बताओ तो जो रंग के हिसाब से पहले दिखता है हम पहले उसको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे डैश कलम बोले तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लाल कलम, क्योंकि वो दिखने में लाल है। अगर मेरे पास यहाँ पे मेरे हाथ में अभी देखो 2 कलम हैं तो यहाँ हम 2 कलम भी लिख सकते हैं। यानी संख्या के हिसाब से भी हम विशेषण शब्दों को बता सकते हैं। उसी प्रकार रुमाल की विशेषता बताएं, जैसे कि रुमाल होते हैं, डैश रुमाल, तो मेरे हाथ में जैसे अभी सफ़ेद रुमाल है तो हम सफ़ेद रुमाल भी लिख सकते हैं। अगर आकार की दृष्टि से ये छोटा है तो हम छोटा रुमाल बोल सकते हैं, बड़ा है तो बड़ा रुमाल भी बोल सकते हैं। और रुमाल भी सभी कलर की होते हैं, इसलिए हम लाल रुमाल, पीला रुमाल, नीला रुमाल, हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी उसकी जो विशेषता बताते हैं, जो दिख रहा है हम उसी को लिखेंगे। यानी विशेषण की परिभाषा क्या हुई, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यह लाल फूल है, जैसे हम अभी देखें कि फूल लाल है
इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि विशेषण शब्दों को आप छांटिए, तो यह लाल फूल है, तो फूल हमारा क्या है? संज्ञा शब्द हुआ, यानी नाम वाले शब्द। इसकी विशेषता क्या बता रहा है? लाल। फूल कौन सी कलर के? लाल के। तो ये हमारा हुआ विशेषण शब्द। उसी प्रकार जैसे केले का रंग पीला होता है, केले का रंग पीला होता है, तो केला जो है यहाँ पे देखो, केला है हमारा संज्ञा शब्द, रंग भी है संज्ञा शब्द, उसकी विशेषता क्या है? पीला। केले का रंग पीला होता है, तो पीला यहाँ पे हमारा हुआ विशेषण शब्द। जैसे मेरा घर सुंदर है, घर, यहाँ पे हमको अभी घर की विशेषता बतानी, तो घर कैसा है? यहाँ पे अभी घर की विशेषता बतानी है, तो घर कैसा है? सुंदर है। सुंदरता के बारे में बता रहा है, तो सुंदरता इसके अभी सुंदर जो शब्द है ये इसकी विशेषता है। उसी प्रकार मेरे पास 2 कलम है, यहाँ पे कलम की विशेषता बतानी है, तो कितने कलम है? तो 2 कलम है, यानी संख्या की दृष्टि से भी हम बता सकते हैं विशेषण शब्द। जैसे यह रास्ता छोटा है, तो यहाँ पे रास्ते की विशेषता क्या बता रहा है? वो छोटा है, तो यहाँ पे छोटा इसका विशेषण शब्द होगा। उसी प्रकार डैश फूल अगर बोल दिया जाए, ये तो हम वाक्य के हिसाब से देखिए कि हमको उसमें विशेषण शब्दों को छांटना था। उसी प्रकार अगर इस प्रकार से दिया जाए डैश फूल, फूल की विशेषता बताओ, तो फूल सभी रंगों के होते हैं, लाल, हरा, पीला, नीला, सफ़ेद, कुछ भी, तो बड़ा छोटा कुछ भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लाल भी लिख सकते हैं, पीला भी लिख सकते हैं, सफ़ेद भी लिख सकते हैं, सफ़ेद भी लिख सकते हैं, और छोटा बड़ा हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी रंग रूप आकार की दृष्टि से भी हम लिख सकते हैं, संख्या की दृष्टि से भी लिख सकते हैं, छोटा बड़ा सभी लिख सकते हैं। जैसे डैश केला, तो ज़्यादातर हम केला बोले तो केला शब्द आते ही हमारे मन में आता है कि पीला, तो केले का रंग कैसे होता है? पीला, तो हम यहाँ पे लिख दिए पीला। केला कैसे होता है? पीला, तो हम यहाँ पे लिख दिए पीला। डैश सेब देखने में कैसे दिखता है? पहले डैश सेब, तो वहाँ पे ज़्यादातर लाल दिखता है, हम लाल लिख दिए सेब को। खाने में कैसा लगता है? मीठा लगता है, यानी रंग रूप आकार स्वाद के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं और संख्या के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं। डैश कलम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लाल कलम, सुंदर कलम, छोटा कलम, बड़ा कलम, कुछ भी लिख सकते हैं, यानी उसकी जो विशेषता को बता रहा है हम उसके आधार पर लिख सकते हैं, यानी जो चीज़ दिखने में जैसी दिखती है, खाने में उसका स्वाद जैसे होता है, उसी के आधार पर विशेषण शब्द को लिखा जाता है। उसी प्रकार रुमाल, रुमाल क्या है? जैसे मेरे पास छोटा रुमाल है, तो मैं यहाँ पे लिख दी छोटा रुमाल, लाल रुमाल, पीला रुमाल, कुछ भी हम लिख सकते हैं। डैश बोतल, बोतल का हम पहले रंग देखेंगे, रंग आजकल भी बोतल भी बहुत प्रकार के होते हैं, तो रंग के हिसाब से हम लिख सकते हैं, आकार के हिसाब से भी लिख सकते हैं, हम बड़ा बोतल भी लिख सकते हैं, छोटा बोतल भी लिख सकते हैं। यानी विशेषण शब्दों को हम अंत में यही कह सकते हैं कि विशेषण शब्दों को हमको पहचानने के लिए रंग रूप आकार संख्या स्वाद सभी के हिसाब से हम विशेषण शब्दों को लिख सकते हैं और पहचान सकते हैं। यानी वास्तविक जीवन में हमारे पास जो चीज़ें हैं जो जैसे दिखाई देती है उसी के आधार पे हम रंगों को लिख सकते हैं। अगर संख्या के हिसाब से हमारे पास उनकी संख्या ज़्यादा है तो संख्या के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी रंग रूप आकार संख्या और स्वाद के हिसाब से भी हम विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद।